नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज पढ़ेंगे कि सीमांत आगम और मांग की कीमत लोच में कैसा संबंध होता है। और आज थोड़ी चर्चा करेंगे हम मांग की आय लोच के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी जो मांग की लोच की जो विधि है, अनुपातिक विधि, बिंदु विधि और कुल व्यय विधि के बारे में, और उनको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में, और किस वस्तु की कीमत लोच किस प्रकार होती है। और जो आज जो हम बात करने वाले हैं आय लोच के बारे में बात करने वाले हैं। आज की क्लास है वो थोड़ी छोटी रहने वाली है क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, तो समय पूरा नहीं मिल पाता, लेकिन धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आगे की क्लासें हैं जो तो वो थोड़ी बड़ी दूँ। तो शुरू करते हैं हम। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरी क्लास होती है उसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल सर अनिल जांगिड़ में आपको मिल जाती है। और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सीमांत आगम और मांग की कीमत लोच में कैसा संबंध होता है। सीमांत आगम और मांग की कीमत लोच में कैसा संबंध होता है। देखिए, जब सीमांत आगम शून्य होने पर मांग की लोच इकाई होगी, यानी कि इकाई के बराबर। सीमांत आगम जब शून्य होती है तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। अगर सीमांत आगम ऋणात्मक धनात्मक होगी, सीमांत आगम धनात्मक होगी तो जो मांग की कीमत लोच है, एक थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखना, हम जो बात है वो कीमत लोच की कर रहे हैं, और आगे जो हम बात करेंगे वो मांग की आय लोच की बात करेंगे। तो मांग की कीमत लोच और आय लोच में थोड़ा अंतर है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिएगा। अब बात करते हैं हम, अगर सीमांत आगम धनात्मक होने पर मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। ठीक है। और नंबर 3 बात, अगर सीमांत आगम ऋणात्मक है, अगर सीमांत आगम ऋणात्मक है तो जो मांग की कीमत लोच है वो इकाई से कम होगी। तो आइए वक्र द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये यहाँ तक हमारी जो सीमांत आगम है वो धनात्मक है। यहाँ से सीमांत आगम क्या है, धनात्मक है। जब सीमांत आगम धनात्मक है तो यहाँ पर जो हमारी ये इतनी जो है लोच होगी जो वो क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। और जब सीमांत आगम शून्य होती है, जब सीमांत आगम शून्य होती है तो वहाँ पर जो है लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। यहाँ पर देखिए नीचे सीमांत आगम यहाँ पर ऋणात्मक हो गई, सीमांत आगम ऋणात्मक हो गई तो वहाँ पर जो है मांग की कीमत लोच क्या होती है, इकाई से कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे मांग की आय लोच के बारे में। मांग की आय लोच, देखिए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कीमत, मांग की कीमत लोच। देखिए मांग की कीमत लोच में क्या था, मांग मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटा में कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर हम आय में अनुपातिक परिवर्तन लेंगे। देखिए इसमें क्या है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तनों के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन होते हैं। अगर किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो अधिक वस्तुओं की मांग करेगा, अधिक मात्रा खरीदेगा। अगर किसी उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वो कम मात्रा की मांग करेगा। सामान्यतः क्या होता है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है, घटिया वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि घटिया वस्तुओं में क्या होता है, आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार आय लोच में हम उपभोक्ता की आय के परिवर्तनों के प्रति मांग की प्रतिक्रिया की माप करते हैं। इसे हम अगर एक संयुक्त परिभाषा के रूप में, अर्थ के रूप में बोले तो कैसे बोल सकते हैं हम, अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के
फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन मांग की आय लोच कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की आय लोच कहलाता है। मांग मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन ही मांग की आय लोच कहलाता है। तो इसे हम फॉर्मूले रूप में ऐसे लिख सकते हैं, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा में आय में अनुपातिक परिवर्तन। यहाँ पर देखिए ई आई बराबर हमने ये उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, जो कीमत लोच है और आय लोच में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, देखिए लगभग सेम सही है। यहाँ पे डेल्टा क्यू बटे क्यू भाग डेल्टा एम बटे एम, ठीक है, ये भाग में है, इसको जब हमने गुणा में बदला, ठीक है, भाग को हमने गुणा में चेंज किया तो ये जो है ये पलट गया, इधर वाली जो हमारी वैल्यू थी वो पलट गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों गुणा में आ गए, डेल वाले एक साइड में कर लेंगे और दूसरे एक साइड में लिख लेंगे। यहाँ पे डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एम इंटू एम बटे क्यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एम जो है, एम यहाँ पर ली गई है उपभोक्ता की आय, ये क्या है, उपभोक्ता की आय को दर्शा रहा है, और क्यू जो है वो वस्तु की मांग मात्रा है, वस्तु की मांग मात्रा है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा जो एम है, डेल्टा एम है, ये उपभोक्ता की आय में परिवर्तन है, और ठीक है, और एम और जो डेल्टा क्यू है वो वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन है। सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आगे हम बात करने वाले हैं, देखिए अधिकांश वस्तुओं की आय लोच क्या होती है, धनात्मक होती है। मतलब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मांग में भी वृद्धि होती है, तथा इसके विपरीत उपभोक्ता की आय में कमी होने पर मांग में भी कमी होती है। अगर आय लोच इकाई के बराबर है, अगर आय लोच इकाई के बराबर है तो आय में 1% वृद्धि वस्तु की मांग में 1% वृद्धि उत्पन्न करेगी। ठीक है, और उपभोक्ता अपनी आय का समान भाग वस्तु पर व्यय करेगा। यदि आय लोच इकाई से अधिक है, आय लोच इकाई से अधिक है तो आय वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु पर किया जाने वाला व्यय का भाग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आय लोच इकाई से कम है तो आय वृद्धि के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय का भाग कम हो जाएगा। ठीक है, और आय लोच के आधार पर भी हम वस्तुओं की प्रकृति को समझ सकते हैं, जैसे कीमत लोच में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए आवश्यक वस्तुओं या विलासिता वस्तुएं होगी, अति आवश्यक होगी, और निम्न कोटि की वस्तुएं होगी। ठीक है, अगर आवश्यक वस्तु विलासिता की वस्तु है तो मांग की आय लोच क्या होगी, विलासिता की वस्तुओं में मांग की लोच जो है वो आय की लोच जो है वो इकाई से अधिक होगी, मांग की आय लोच इकाई से अधिक होगी। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुओं की इकाई से कम होगी, अति आवश्यक की क्या होगी, शून्य होगी मांग की आय लोच। और निम्न कोटि की जो वस्तुएं हैं, यानी कि जिन्हें हम हीन वस्तुएं भी कह सकते हैं, ठीक है, तो उनकी जो आय लोच है इकाई से कम होती है तो उसे हम, यानी कि ऋणात्मक होती है, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, वो हीन वस्तुएं होती हैं। तो निम्न कोटि की वस्तुओं की आय लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने ये एक छोटा सा प्रयास किया है। तो इसे देखिए, आय लोच तथा वस्तु पर होने वाला आय का अनुपात। देखिए एक तरफ मैंने आय लिया है, एक तरफ व्यय ली है, और एक तरफ आय लोच है। देखिए जब यदि आय बढ़ने पर, ठीक है, वस्तु पर होने वाला व्यय का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। आय बढ़ने पर वस्तु पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहता है, तो मांग की जो आय लोच है वो क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। अभी मैं थोड़ा बता के भी गया हूँ ऊपर वीडियो में पीछे थोड़ा। और अगर आय बढ़ने पर वस्तु पर होने वाले व्यय का अनुपात भी बढ़ता है, आय बढ़ने पर वस्तु पर होने वाले व्यय का अनुपात भी बढ़ता है, तो मांग की आय लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। और यदि आय बढ़ने पर वस्तु पर होने वाले व्यय का अनुपात घटता है तो मांग की आय लोच इकाई से क्या होगी, कम होगी। तो आज जो हमने आय लोच के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है,
तो समय के अभाव के कारण मैं आपकी ये क्लास इतनी ही ले पा रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको बड़ी क्लासें दें, ताकि आपका जो फर्स्ट ग्रेड का अर्थशास्त्र का जितना भी पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा हो सके। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। और इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो 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 मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें लगभग एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। लगभग क्या 99% कह सकता हूँ मैं कि इसके अंदर से आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो न भी आया तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि हमें सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा और अच्छे से कोशिश करूँगा। थैंक यू।